Today, we have with us Arman Ali sir from Delhi. He is a disability right activist for over 2 decades now and is currently heading the NCPEDP, that is National Center for Promotion of Employment for Disabled People, as the executive director. He has worked as an executive director for Shishu Sarathi also. He has also served several honorary positions in various important committees of government at the state and national levels. He was part of the UNESCO's editorial board. He is a recipient of various awards. Welcome to the show, sir. Thank you so much, Samriti. Okay, sir. So starting with our questions. So my first question to you is, tell us something about the organization you run, sir. NCPEDP, National Center for Promotion of Employment for Disabled People. It's a research-based advocacy organization, and we focus on rights of people with disability. Primarily a policy change. 25 साल हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को. इस साल हमारा 25वां साल है, हमारा सिल्वर जुबली चल रहा है. और भारत में एक क्रॉस डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट, हमारा नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क है, और हर प्रकार के डिसेबिलिटी को एक साथ लाके हम हर प्रकार के डिसेबिलिटी को साथ लेके चलते हैं. एक डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट जहां डेवलपमेंट और इंक्लूजन समाज के साथ हो, वही हमारा फोकस है. सर, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ और किसने किया था? Started back in 1996. My founder director जो थे वो थे श्री जावेद आबिदी, लेट श्री जावेद आबिदी. और जब हमने स्टार्ट किया था, हमने सोचा था कि हम एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे, और विकलांग लोगों की अगर रोजगार की समस्या हम अगर उसका समाधान निकाल दें तो काफी चीजें ठीक हो सकती है. और जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया, हम इंडस्ट्री से बात करने लगे और सरकार से बात करें कि जो एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान है उस पहले कानून में, जो 95 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का जो कानून था, उसके अंतर्गत 3% का एक कोटा था सरकारी नौकरियों में, और प्राइवेट सेक्टर में कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर अगर डिसेबल्ड लोगों को हायर करती है तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. तो लार्जली हमारा यही एक फोकस था कि हम विकलांग लोगों को इन एक ब्रिज की तरह काम करेंगे और कनेक्ट कराएंगे प्राइवेट सेक्टर से, और जॉब उनको मिलेंगी तो वो अपनी जीवन और आसानी से. पर हमको जब उस वक्त हमको पता चला कि जिस तरीके की क्वालिफिकेशन कंपनीज ढूंढती हैं, द काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन दे वर लुकिंग फॉर एट दैट टाइम, इट वाज नॉट अवेलेबल विद डिसेबल्ड पीपल. फिर हमने उसको और करीबी से तो देखा कि एजुकेशन नहीं मिलता है डिसेबल्ड लोगों को, और एजुकेशन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है. और घर से निकल ही नहीं पाते तो स्कूल कैसे जाएंगे, और स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, अब पढ़ेंगे नहीं तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी, और नौकरी मिलेगी भी तो जाएंगे कैसे. तो फिर हमने सोचा कि इसको हमको अलग तरीके से देखना पड़ेगा. तब वी कंटिन्यू टू स्टार्ट. तो हमारा कोर फोकस है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी, जो भी कानून के प्रावधान है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, सरकार के साथ करना, और युवा. हम इन 6 चीजों पे हम फोकस करते हैं, और हमारा काम पॉलिसी चेंज का है. जैसे कि पिछले 25 साल में 2 कानून आए विकलांगता पे, वो आप एक्सेसिबल वोटिंग कह लीजिए, आप आज एक्सेसिबिलिटी का जो भी डिस्कोर्स चल रहा है उसको कह लीजिए, या आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए, या आप यूपीएससी में डिसेबल्ड लोगों की जॉब की बात करिए, या आईटी में एक्सेसिबिलिटी की बात कर लीजिए. मैं आप किसी भी तरीके की जो सेंसस की बात कहूंगा, अभी हमारा सेंसस भी होने वाला है. पहले विकलांगता को नहीं रखा गया था, उसमें विकलांगता को जोड़ना और उसको बारे में एक बड़े स्तर पे उसकी जागरूकता करना. एनसीपीडीपी इस चीज सारे चीजों में सबको साथ में लेके इसको लीड करा है पिछले 25 साल से. तो सर, आपको क्यों ऐसे लगा दैट यू शुड डू समथिंग फॉर द पीपल हु आर डिसेबल्ड? मतलब क्या ऐसा रीजन था? नहीं, ये तो हो गया, कुछ प्लानिंग था नहीं. और मैं खुद भी विकलांग हूँ, मैं खुद एक व्हीलचेयर यूजर हूँ. और 1998 में मुझे एक नेशनल अवार्ड मिला था तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से. तो वहां मैं दिल्ली आया तो मैं काफी विकलांग लोगों से मिला, और मैंने देखा कि सब अपने अपने लाइफ में अच्छा अलग करते हैं. और मुझे एहसास हुआ कि विकलांगता एक सोशल इशू है, एक पॉलिटिकल इशू है.
और मैं इसको देखता हूँ अपने ही एक अधिकार के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी परेशानियां और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है ऑन रेगुलर बेसिस। तो उसी तरह स्टार्ट हुआ, यंग थे, 18 साल की उम्र थी, वी स्टार्टेड वर्क एंड फिर करते गए, यही अच्छा लगा, यही आता है करना फिर। यस यस यस। सर आपको लगता है कि सोसाइटी ने अपना अप्रोच चेंज किया है या नहीं किया टुवर्ड्स डिसेबल्ड नहीं पीपल, या किया, फिर? मतलब देखिए किया तो है। अब देखिए जागरूकता बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा लोग जान गए हैं, और जो विकलांग युवा है या कोई व्यक्ति है वो भी काफी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बट जो जिस जिस पर्सपेक्टिव जो है, जो जिस दृष्टि से देखते हैं विकलांगता को, वो दया और वेलफेयर का अप्रोच है, उसको बदलना पड़ेगा। जागरूकता बहुत है, डिस्कशन काफी जगह से बहुत इंपॉर्टेंट, आप जीबी पॉलिसी या डॉक्यूमेंट देखेंगे, आप उसमें विकलांगता का जिक्र जरूर होगा। बट हम किस रूप से, किस तरीके से हम देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है? एक आप दया की दृष्टि से देखते हैं कि इन लोग बेचारे हैं, चैरिटी करना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, या इनको डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना है विकलांग व्यक्ति को, या इनको इनके अधिकार दिलाने की बात करें, या हम उनको भी आम नागरिक के बराबर ही देखें, उनके अधिकार को भी। तो यही एक लड़ाई है मुझे लगता है, जिसमें हमें और बहुत काम करना बाकी है। सर फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या आर दे विलिंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पीपल हु आर Of course, you see, of course they were willing to provide. The problem is that there is not enough awareness. There is not enough awareness amongst persons with disabilities, amongst employers who want to employ disabled people. काफी सारी मतलब गलत फहमियां हैं, myths हैं understanding में, और even people with disability have to understand, and bring their competencies for jobs in private sector. और प्राइवेट सेक्टर में कल्चरल इशू है, इसको इंटरनलाइज कर रहे हैं, और सारे रोल को, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति एक सीईओ भी बन सकता है, इस मानसिकता को लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा हर्डल है, बट जागरूकता की कमी है कई कई Yes, yes, स्तर yes, पे। absolutely. Sir, do you feel India lacks somewhere when it comes down to the rights and facilities towards the disabled people? या ऐसा कुछ नहीं है, it's just matter of awareness amongst disabled people. नहीं, बिल्कुल लैकिंग तो है ही, मतलब प्रायोरिटी की बात है, क्योंकि आप इतना, इंडिया इज अ कंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन। एवरी डे यू सी दिस एवरीवेयर, वेर एवर यू आर, कोई गांव हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई शहर हो, कुछ ना कुछ बन ही रहा है, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। इस चीज में हमें जब विकलांगता को नहीं देखते हैं कि हाँ कोई विकलांग व्यक्ति भी आएगा, आप बसेस खरीद रहे हैं, आप एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, या आप स्कूल बना रहे हैं, या कोई पब्लिक स्पेस बन रहा है, या कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, किसी भी चीज में गांव गांव तक होता है। मतलब हम गांव से अगर ले, कि कोई भी गांव में पंचायत लेवल पे किसी भी डेवलपमेंट में हम सोचे कि हाँ विकलांग व्यक्ति के लिए भी जितने प्रावधान है उनको, उनका ध्यान रखा जाए, उसको इग्नोर नहीं किया जाए, तब मुझे लगता है कि बदलाव सही आएगा। इक्का दुक्का मेट्रो सिटीज में आप रैंप हर जगह बना देंगे और बसेस ठीक कर देंगे, इससे वो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर विकलांग लोग गांवों में रहते हैं। तो उनको बदलाव लाने के लिए मुझे लगता है कि काफी काम करने की जरूरत है। सर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अवेयरनेस, मतलब कोई कैंपेन्स तो रन कर सकते हैं? आपसे बात करके, आप भी क्रिएट कर रही है अवेयरनेस, मैं भी अभी कर रहा हूँ, Yes. और इस तरीके से हर जो भी व्यक्ति जो कुछ भी करे, किसी भी सेक्टर से आए, वो जब घर बनाते हैं तो सीढ़ियां लगाते हैं, लोग सोचना चाहिए कि उनकी जब उम्र हो जाएगी, वो खुद इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे, और रह नहीं पाएंगे। तो किस तरीके की घर बनाए, किस तरीके का मार्केट हो, किस तरह के ऑफिसेज हो, क्या पॉलिसीज हो। पहले, पैंडेमिक से पहले लोग घर ऑफिस से काम करते थे, आज घर से आके काम कर रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं जब सबको सबको इसमें फायदा है, और बट अगर यही फायदा अगर सिर्फ विकलांग लोगों के लिए हम दें, तो उसमें काफी आपत्ति जनता लोग जताते हैं। तो ऐसा पॉलिसी, ऐसा सिस्टम हो जो सबको लेके ले अब साथ चले, एक यूनिवर्सली डिजाइन्ड पॉलिसी हो, तो उससे ही इनका हल हो सकता है समस्या का। Yes sir, yes, very true. तो सर what vision do you keep, मतलब विजन क्या रखते हो सर आप फिर? बहुत कुछ करना है, आई थिंक विजन तो मतलब यही कहना चाहता हूँ कि लोग डिसेबिलिटी को इग्नोर न कर पाए किसी भी क्षेत्र में हो, यही विजन है। और एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाए डिसेबिलिटी हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए,
उनके मैनिफेस्टो में। और तो काफी कुछ करना है, मतलब कि इग्नोरेंस बिल्कुल भी ना हो डिसेबिलिटी की तरफ, वैसा विजन है कि ऐसा एक टाइम आए हम करें। तो सर आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट की है तो लोग वॉलंटियर कर सकते हैं हमारे साथ, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है वो, अगर कोई संस्था है जो विकलांगता पे काम कर रही है या करना चाहती है किस क्षेत्र में, जो वो जुड़ सकती है हमारे साथ, हमारे नेटवर्क में आ सकते हैं। हमारे लिए वॉलंटियरशिप काफी हो सकता है, कई फंड रेजिंग में या बहुत कुछ करने के लिए है, लोग जुड़ सकते हैं। लोग डोनेट कर सकते हैं एनसीपीईडीपी में, हमारे वेबसाइट पे सारा डिटेल्स है www.ncpedp.org। वहाँ डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम बहुत बड़ा है और कम रिसोर्सेस की काफी अभाव है। और खासकर कि जब अभी हम पेंडेमिक में हैं कोविड-19 के लिए, उसमें और ज्यादा समस्याएं आ गई हैं, लोग सारा सहायता कोविड की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोग जुड़ सकते हैं, एम्बेसडर बन सकते हैं डिसेबिलिटी के कॉज के लिए, अपने क्षेत्र में किसी भी जगह है, कहीं भी कुछ करते हैं तो। ये सर वेरी ट्रू, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम बड़ा है लेकिन रिसोर्सेज कम है, तो यस वी कैन डोनेट, वॉलंटियरशिप कर सकते हैं। और जो भी करना चाहते हैं इनके वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके वेबसाइट को भी देख सकते हो, उसके ऊपर डोनेट भी कर सकते हो, और यस यू कैन इवन डू वॉलंटियरशिप। तो सर लास्ट मैसेज अगर आप कोई कन्वे करना चाहते हो हमारे व्यूवर्स के लिए। आप कुछ भी करें, व्हाटएवर यू डू, वेयरएवर यू गो, आप जरूर सोचिए कि विकलांग व्यक्ति वहां होगा या क्यों नहीं है। सवाल पूछिए, क्या ये डिसेबल फ्रेंडली है? आप कुछ अगर ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल में है या कॉलेज में है या कोई भी पब्लिक प्लेस में है, तो सोचिए वहां विकलांग व्यक्ति के लिए फैसिलिटीज है कि नहीं। अगर है तो विकलांग व्यक्ति क्यों नहीं है, इन सवालों को पूछें। भारतवर्ष में कम से कम 70 मिलियन, मतलब कम से कम हम कहते हैं कि 7 से 10 करोड़ विकलांग लोग होंगे, लेकिन दिखते नहीं है वो। हम एक नया इसी तरह एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, मिसिंग मिलियन कह के, उसमें जुड़िए। सारा इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। तो ढूंढते ही कहाँ ये विकलांग लोग हैं, कहाँ क्यों नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं स्कूल आते हैं, क्यों नहीं मार्केट्स में दिखते हैं, जॉब्स में दिखते हैं। सर ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से कन्वे किया कि कैसे हम डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सर डिसेबल्ड लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग डाउन टू थैंक आवर यू। शो, स्पेंडिंग योर टाइम विद थैंक अस, थैंक यू सो मच। यस, सो अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड यस, प्लीज विजिट द वेबसाइट and do whatever you can do for people who are disabled, because you're not doing for them, you're doing for yourself. So thank you everyone, thank you sir. थैंक यू।